कांग्रेस की सरकार आई थी, कर्जा माफ हुआ था आप लोगों का? सर कर्जा बिल्कुल हो रहा था वो, पर वो हमारे यहाँ जो बीजेपी सरकार है उसने वो जो पैसे लेके खरीद लिए विधायक को। मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे कर्जा माफ किया। मैं मेरे जाड़ा सोसाइटी में खाता है, आज तक मेरा 2 रुपया माफ नहीं हुआ है। अभी 15 महीने की सरकार में मेरे 17,000 माफ हुए। ये बीजेपी वाले तो तार, ये जो तार चल रहा ना, इनमें केवल केबलें लगाई। सब कांग्रेस की राज की है, इनके राज की नहीं है। कांग्रेस इसलिए नहीं बनेगी कि पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, उस टाइम पे बिजली के तार पे कपड़े सुखा देते, बिजली नहीं आती थी। 2013 से जब से बीजेपी आई उसके बाद में हर किसानों को 10 घंटा लाइट मिल रही है। प्योर कांग्रेस हूँ मैं। जब 2 टुकड़े हो गए इसके, बिजली छत्तीसगढ़ में रह गई सब। दिग्विजय सिंह को उसके से देगा क्या? वोट डालना ना सीखा मैं, जब से बीजेपी में वोट डाल रहा हूँ। लेटरिन नहीं है मेरे घर में अभी तक। आपने कंप्लेन की, शिकायत की? मेरे साथ शिकायत बहुत की है, पंचायत में की, जिला पंचायत में की, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ये सरकार, हमारे हिसाब से अमीरों की सरकार है बस। बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई गरीब का काम नहीं करता है। अभी तक कुछ काम नहीं किया है इन्होंने। आप बीजेपी से? हाँ, बीजेपी कट्टर की, जब से वोट आया जब से बीजेपी हूँ। कट्टर बीजेपी का मतलब होता है बीजेपी को जिताना है? नहीं, नहीं जिताना है। हाँ, नहीं जिताना है। ऐसा कैसे? नहीं जिताना है। तो मंदसौर जिले का एक गांव है, गुड़भेली नाम है, और रास्ते से गुजर रहे थे कुछ किसान यहाँ के। मंदसौर के किसान दरअसल मध्य प्रदेश में हमेशा चर्चा में रहते हैं 2 वजह से। एक तो यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, और यहाँ पर मंदसौर और नीमच में सबसे ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया है फसलें खराब होने के कारण। तो उनमें से सब किसान ही हैं, सब लोग? सब किसान है। अच्छा, सारे किसान है। अच्छा, आप क्या बोलते हो? हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ? हाँ, है? विकास नहीं हुआ है। केवल कैसे विकास नहीं हुआ? जो भी है, जो हमारे गांव में नालियाँ है, रास्ता है, ये नहीं हुए हैं सब। अच्छा, हाँ, किसकी जिम्मेदारी थी? देवड़ा जी की। अच्छा, देवड़ा जी ने नहीं कराया? नहीं किया, इसीलिए नाराज है सब लोग। किसानी की बातें बताइए, किसानी में क्या? किसानी में हमारे फसल का एक तो दाम नहीं मिलता है सही। किस चीज़ का? सब चीज़, सोयाबीन देख लो आप, कोई सी भी चीज़ ले लो, बीमा कोई मिलता नहीं। और वो ये है, और क्या? और बताइए। जो यही है, और क्या हमारी समस्या है। बीमा तो मिलता ही नहीं है। बीमा तो वो ले लेते हैं और देते तो है ही नहीं, केवल बीमा करते हैं वो। बीमा करते हैं? हाँ, बीमा करते हैं और देते कुछ नहीं है। और क्या रेशा, तो वो क्या है कि अपने यहाँ जैसे ये होता है, सर्वे वाला आता है, वो केवल पटवारी उसके कागज भरता है और कुछ पैसा नहीं मिलता है। ये है समस्या। और अच्छा, यहाँ क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा सुसाइड होते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं? किसान कर्जा बहुत है ज़्यादा, फसल के दाम नहीं मिलते एक तो टाइम पे, इसीलिए दाम मिलना चाहिए ना। जैसे किसान है, किसान काम कर रहा है, खेती में सब कुछ कर रहा है, वो उसका पैसा मिलना चाहिए बराबर। अच्छा, ये बताइए, 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, कर्जा माफ हुआ था आप लोगों का? सर कर्जा बिल्कुल हो रहा था वो, पर वो हमारे यहाँ जो बीजेपी सरकार है उसने वो जो पैसे लेके खरीद लिए विधायक को, तो हो नहीं पाया। हाँ। आपका कर्जा माफ हुआ? सर हमारा नहीं हुआ था। अच्छा, हमारा नंबर आने वाला था, हम 2 लाख के में है ना, हमने वो ज़्यादा पैसे ले रखे, तो उसमें हमारा नंबर आने वाला था, तो वो नहीं हुआ। आप बताइए क्या? डिफॉल्टर लोग थे ना, जो मतलब 2-4 सालों से नहीं भर रहे थे, उन डिफॉल्टर लोगों के कर्जे जो हैं उनके माफ़ हुए थे। बाकी जो लोग जिनके पास 1 लाख से ज़्यादा के लोग जिनके पास कर्जा है, उन लोगों का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया था। और इतने में फिर सरकार चेंज हो गई। जी, क्या करते हैं आप, क्या नाम है? मैं जितेंद्र सिंह नाम है मेरा, और मैं 2nd ईयर कर रहा हूँ BA, और उस कारणवश बीच में छोड़ दी थी, तो उस वजह से 1-2 साल रह गया है। मेन यहाँ मतलब किसान ही है ज़्यादातर अधिकतर, क्योंकि आसपास कोई इंडस्ट्रीज एरिया है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो सब लोग डिफेंड इसी पे करते हैं, और थोड़े बहुत अफीम वगैरह के पट्टे हैं। अरे आपके लिए आए थे, आप बैठो, आप जा रहे हो, आइए आइए। नाराज हो गए क्या आप? आइए आइए, हमें लगा आप चले गए। आइए आइए, बैठिए। अरे आप आइए तो। वो किसान की एक इमेज बनी हुई है ना, पगड़ी पहनता है, धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है, पैंट शर्ट वाले में किसान लोग कम देखते हैं ना। हाँ, तो क्या उगाते हैं साहब? क्या पब्लिक तो मतलब जिसको चाहे उसको वोट देगा क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या उगाते हैं आप? हमारे खेती में लहसुन, गेहूँ, मेथी, अलसी सब होते हैं लोग। अच्छा, यहाँ किसानों की स्थिति मंदसौर में कैसी है? बढ़िया है, नंबर 1 पे। ये भाव अच्छे नहीं देते। अभी 5,000 हुआ कांडे के बाद, यहाँ 2,000 रुपये ला के छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा हूँ?
क्या तकलीफ थी सरकार को? 5,000 प्याज बिके नहीं, दूसरे दिन 4 ने, अभी तो 3 पे ले आए हो। तो किसानों को बेचारों को पैसा मिल रहा है तो क्या मिल रहा अब? नहीं, आखिर नुकसान है किसानों को, बहुत मुश्किल से पैदा करते बेचारे। कहाँ गड़बड़ी हो रही है सरकार से? अब भैया सरकार क्या मालूम यार भैया, न जाने क्या कर रही है सरकार के हाथ में। सरकार के हाथ में सब, हमारे हाथ में क्या है? बढ़ाना मिलना सब उन्हीं के हाथ में। नहीं, गलती कहाँ हो रही है उनसे? क्या नहीं समझ पा रही किसानों की समस्या? अरे ये कहते क्या न करते क्या, मतलब जैसा भाव रेट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। भाव नहीं मिल रहा किसानों को। अभी इस साल लहसुन नहीं थी तो लहसुन के भाव मिल रहे थे, और लहसुन 2 साल से लोगों ने बापड़ी ने फेंकनी पड़ी। वहाँ खेती भी यूँ गई, बीज भी यूँ गया, फेंकना पड़ी सब। अच्छा, मतलब जो लगाओ उसके भाव डाउन कर देते हैं लोग। हाँ, उसके भाव डाउन कर देते। अब लहसुन ज़्यादा बोएगा तो लोगों को फेंकना पड़ेगी बेचारा को। तो ऐसे कैसे चलेगा? अब ये सरकार चला रही, क्या करो मतलब? ऑप्शन क्या है? 2 में से 1 को तो वोट देना ही देना रहा। चुनाव में 2 जो लड़ेंगे और कोई वोट नहीं डालेगा, उसके 7 आदमी उसके होंगे, 5 उसके होगा, तो उसकी सरकार बन जाएगी। नहीं बनेगी। कौन जीत रहा है जोगचंद, प्रदेश में? कमलनाथ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। बहुत जोरों से जीत रहा हो। अच्छा। हाँ, कोई नहीं टिका सकता आपके उसको। हाँ, 150 सीटें आएगी उसकी। ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। नहीं, कमलनाथ की 150 सीटें आएंगी। कहाँ पढ़ा? पढ़ा नहीं, हमको तो सर्वे मालूम है, सब इंटेलिजेंट है सब। ये मोबाइल चल रहा है आजकल। नहीं, हाँ। 150 लिख के तो बीजेपी दावा कर रही है। नहीं, उसके तो आ ही नहीं सकते बीजेपी के। विकास हुआ ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश, देख लो आप। बीजेपी खलास है आपके, मतलब 2-4 डंडे हमारे गुड़बेली में तो। अच्छा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खलास हो गई। अच्छा। तो ये सब कांग्रेस और बीजेपी वाले सब जोगचंद में घुस गए, सब निर्दलीय में घुस गए सब। जोगचंद को टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट तो वो पैसे वाला था, उसने टिकट ले ली। क्या पैसा, बेचारा गरीब है। तो पार्टी के पास पैसे है नहीं। जोगचंद के पास पैसा नहीं था तो कहाँ से लाएगा बेचारा वो? जोगचंद ने काम किया है क्या इलाके के लिए? जोगचंद ने 15 साल से काम कर रहा है बेचारा वो। हाँ, सर 2 बार पहले मिला किसानों के लिए इतना काम कर रहा वो कि बेच गई मतलब। हाँ, हर टाइम खड़ा रहता बेचारा। रात आदमी में टेलीफोन लगा दौड़ के आ जाता वो। हाँ। अच्छा, ये कांग्रेस की चलो मान लिया सरकार बन गई, आप कह रहे हैं कमलनाथ नहीं मुख्यमंत्री। बनेगी, नहीं कैसे बन जाएगी? मतलब हम बनने देंगे सबके? आप बनवा रहे हो कांग्रेस? कांग्रेस की तो बनेगी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। बीजेपी की नहीं बनेगी। कांग्रेस की तो बन रही है। कांग्रेस की। हमारी मंदसौर में, नीमच में सर्वे है, मतलब हमारे लोगों के रिश्तेदार में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ सीटें ज्यादा आ रही। ठीक है। हाँ हमने मान लिया आपके कहे अनुसार, हाँ, आप एक किसान हैं मंदसौर के, आपने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार बन रही बन है, रही। ठीक है। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे बन हैं, रहे हैं। तो आपके विधायक जी का क्या होगा जिनकी आप बात कर रहे हैं? जोगचंद को तो कमलनाथ तो ये टोकता फिरेगा। पार्टी ने 6 साल से निष्कासित। पार्टी खरीद लेंगे? पार्टी में रहेगा या तो जो होगा, जो आगे देखा जाए बाद में। निष्कासित कर दिया है कांग्रेस ने उनको। कांग्रेस को बाहर कर रखा है, 6 साल के लिए निष्कासित। बाकी एक मिनट बोलने दो। उसको जरूरत होगा तो ले लेगा, नहीं तो रहेगा वहाँ पे। भाई काम तो हमारा करेगा वो। तो ये यहाँ पे अभी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं, वो विरोध नहीं करेंगे? कहाँ पे? अगर आपके प्रत्याशी जीत जाते हैं, जोगचंद जीत के यहाँ से जाते हैं और कमलनाथ की सरकार बनती है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर ये पंगा नहीं होगा यहाँ? आपके काम कैसे होंगे? काम तो जो जोगचंद, जो सबके विधायक के पैसा है उस हिसाब से काम करेगा बेचारा, क्या करेगा? यहाँ का जो मौजूदा कैंडिडेट है, अगर जोगचंद जीतेगा तो भाई वो हार जाएगा, तो वो काम कैसे, वो काम करने देगा यहाँ पे? सब कौन ही करने देगा? क्या नाम है कैंडिडेट का कांग्रेस के? कांग्रेस के परशुराम। हाँ, तो वो काम करने देगा जोगचंद? घर बैठ जाएगा, हार जाएगा तो अच्छा। वो क्या करेगा यहाँ आके? हाँ, वो यहाँ क्या करेगा? जीतेगा वही रहेगा कि नहीं? और क्या प्रेडिक्शन है, मतलब आपकी भविष्यवाणी और क्या है? आपने एक तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनवा दिया, बन जाएगा वो तो। किसानों को क्या फायदा होगा? किसानों को कर्ज माफ करेगा। पिछली बार किया था। पिछली बार बेचारे 15-18 महीना तो कोल रहा सरकार बनना। भोपाल ज्योतिराज सिंधिया खाई है उनकी सरकार। गलत किया? गलत नहीं किया उसने। अम्बेडकर के संविधान में ऐसा थोड़ी था क्या है? ऐसा नहीं था, मतलब जो उसने करके बताया, मतलब क्यों उनकी दिल्ली तक सरकार है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको लगता है कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी?
कोई नहीं कह सकता इसमें तो। कोई एक हाथ तो मिलता ही मिलता है यार बाबूजी, पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक हाथ तो मिलता ही मिलता है। आइए हाँ इस जगह बताइए। ये गुड़बेली की नहीं। हाँ, मैं गुड़वेले का नहीं हूँ, मैं कहीं का भी हूँ। हाँ, मैं बात करता हूँ। बात प्रदेश की बात हो रही, प्रदेश की बताइए। हाँ, कांग्रेस इसलिए नहीं बनेगी कि पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, उस टाइम पे बिजली के तार पे कपड़े सुखा देते, बिजली नहीं आती थी। 2013 से जब से बीजेपी आई उसके बाद में हर किसानों को 10 घंटा लाइट मिल रही है। और अभी पाइपलाइन की व्यवस्था कर दी बीजेपी शासन ने हर गांव में पीने के लिए। और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। कांग्रेस कैसे आएगी बताओ? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिजली नहीं थी कांग्रेस के राज में। छत्तीसगढ़ बन गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश टुकड़ा, तो बिजली टोटल उधर रह गई। अरे शांत रहिए यार भाई साहब, सुनिए। बिजली टोटल उधर रह गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मतलब मैंने जो ये काम कर रहा हूँ बिजली का, मैं आपको 5 साल बाद बिजली मिलेगी। अभी बिजली नहीं मिलेगा ना, पैसा ले रहा हूँ है जिसको वापरो मतलब। तो छत्तीसगढ़ में रह गई थी बिजली सब। ये कह रहे हैं कि राज्य बंट गए थे 2, है ना, तो अब बिजली चली गई थी उनके खाते में। उन्होंने कहा जो अभी काम कर रहा हूँ 5 साल बाद मिलेगी। 5 साल बाद मिलेगी तो बाकी दिग्विजय सिंह को कहाँ तक घरों में किसी के बच्चा हो जाता, सुबह उठ के देखता अपने घर में बल्ब लग रहा है, रात को बल्ब है, हाँ बल्ब है। मच्छर खाते थे बेचारे आम पब्लिक को। अभी 2013 से अब हर घंटे में 24 घंटा लाइट मिल रही है घरों में। हाँ, इसमें कौन सा है? पहले कहाँ गई बिजली? ये किस आधार पे कह रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले तो कुछ भी बोलेंगे ना, उनको बोलने। बाबू जी मैं प्योर जाट कांग्रेस हूँ मैं। क्या? हाँ प्योर कांग्रेस हूँ मैं। जब 2 टुकड़े हो गए इसके, बिजली छत्तीसगढ़ में रह गई सब। दिग्विजय सिंह को उसके से देगा क्या है? कहाँ से देगा बिजली वो? उसने वो बिजली आप बैठो। कोई ऐसा है जो प्योर कांग्रेसी ना हो? हाँ बताओ भैया। हाँ मैम, हाँ बिल्कुल। ये कह रहे हैं बाबूजी, कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी, ये कह रहे हैं नहीं बनेगी। लेकिन अच्छा नहीं बनेगी तो क्या किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी ना सरकार। ठीक है। नहीं सर, वास्तविकता में शासन में बीजेपी के शासन में काम तो हुआ है। ये लोग चाहे न करें कितने भी है, बहुत काम हुआ है यहाँ। कह रहे हैं बहुत काम हुआ है यहाँ पे। कॉलेज काम तो हुआ है। जैसे डीएपी मिलता था पहले 700 रुपए में, अभी 1500 रुपए मिल रहा है। विकास बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? भी तो होता है सर समय के साथ। पहले गेहूँ हमारे 1300-1400 गेहूँ जाते हैं, अभी 2600-2700 गेहूँ जा रहे हैं। मतलब पहले 1300-1400 गेहूँ जाते थे, जबकि ये बात कर रहे हैं अभी 2700-2800 गेहूँ जा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें परिवर्तन, ऐसे बात नहीं है कि नहीं हुआ। महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, लेकिन हमारी चीज़ें भी तो महंगी हुई है। पहले यूरिया के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पहले- पड़ता था, बीजेपी के शासन में पहले यूरिया के लिए ऐसा- लाइन में खड़ा रहना ऐसा कोई नहीं है सर। अरे ऐसा कैसे बिना ऑडियो के बोल रहे हो? अरे पहले बीजेपी के शासन में यूरिया के लिए लाइन में खड़ा नहीं, पहले कांग्रेस के शासन में खड़ा नहीं रहना पड़ता था। अब किसानों को घंटों घंटों लाइन में वेट करना पड़ता है यूरिया के लिए। किसान इसी चीज़ से परेशान है। दोनों में तो आपने बीजेपी कह दिया, पहले भी बीजेपी अब भी। सब बीजेपी, सब हम जोगचंद के साथ में बीजेपी कांग्रेस हम सब। और बाबूजी मेरे नाम की रिपोर्ट करना, पुलिस मुझे उठा के ले जाएगा। मैं चलने के लिए अभी अरे कोई रिपोर्ट कौन बात सुनो, मेरी बात सुनो कि जब काश्तकार यूरिया के लिए बोल रहा था, पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी काश्तकारों के पास। उसके बाद में बीजेपी शासन ने उसके बाद में सब तरफ बांध बनवा दिए, सब तरफ रोड बनवा दिए। तो अब यूरिया खाद की तो कमी आएगी ना, क्योंकि पहले खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, अब हर खेत में पानी जा रहा है, तो यूरिया खाद की कमी आएगी। बांध का पानी नहीं आ रहा, किसी बांध का पानी नहीं आ रहा। कहाँ से सिंचाई कैसे होती है? सिंचाई खेत कुएं से हो रही। लो भैया, बांध का पानी नहीं आ रहा। तो इस गांव में व्यवस्था नहीं है, बाकी आसपास में सब जगह बांध है ना। हाँ, जहाँ पे रोका वहीं पे नहीं है। हाँ वहाँ पे नहीं है पानी व्यवस्था होगी, अभी आ रही शासन व्यवस्था कर रही है, पाइप आ गई ना पानी। अच्छा एक बात बताओ, 1.5 साल कांग्रेस की सरकार थी और 3.5 साल बीजेपी की। 1.5 साल में कोई अच्छा काम हुआ था कांग्रेस? नहीं हुआ ना, कांग्रेस के कार्य में कोई। मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे कर्जा माफ किया। मैं मेरे जाड़ा सोसाइटी में खाता है, आज तक मेरा 2 रुपये माफ नहीं हुआ है। हाँ, किसका माफ हुआ? 17,000 रुपए कांग्रेस सरकार में। अभी 15 महीने की सरकार में मेरे 17,000 माफ हुए। और हमारे यहाँ गौशाला बनवाई, कोई तकलीफ नहीं है। और बाकी ये बीजेपी वाले तो तार, ये जो तार चल रहा ना, इनमें केवल केबलें लगाई। सब कांग्रेस की राज की है, इनके राज की नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं केबल बिछवाई थी कांग्रेस ने, बिजली उसमें दे रहे हो आप।
काय में दे रहे बिजली? केबल जो है तारे बिछवाई थी कांग्रेस के शासन में। ये कौन से अभी दिग्विजय सिंह अभी शिवराज जी के चौहान के द्वारा केबल बिछाई गई 2013 के बाद से। उस टाइम पे किसी का आता था ना पता, किसी का ही पता नहीं था ना। हाँ क्या अब लेटे कहाँ रही सही साठ, अभी अभी हम काश्तकार खुद है, उनको क्या मालूम है। एक बात बताओ, हाँ भाई, देखो इनको तो बैठो बैठो आप बैठो, इनको 1.5 साल में तो कोई अच्छा काम दिखा नहीं। आपको इन 3.5 सालों में शिवराज सरकार का अच्छा काम दिखा? हैं? 3.5 साल में शिवराज सरकार का कोई अच्छा काम? कोई काम नहीं हमारे पास। मेरा आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना, मैं लगा थक गया। मंदसौर, नीमच, मलारगढ़ सब दूर चला गया। आयुष्मान कार्ड में मंदसौर में उनका पाँव टूट गया था यहाँ से, वो मामा के वहाँ से आ रहे थे, 2.5 लाख का मतलब उनके पाँव में बिल्कुल टूट गया था यहाँ से जॉइंट, और उसी का आयुष्मान कार्ड से कल इलाज हुआ है। हो रहा 5 लाख का काम हो रहा है? मेरा नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? ये कांग्रेसियों का नहीं कर रहे हैं क्या चुन चुन के? क्या मालूम, बना ही नहीं मेरा न। मलारगढ़, मंदसौर, कलेक्टर के पास सब दूर। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार है, वहाँ आयुष्मान कार्ड अभी तक लागू नहीं है। और क्या कहना? उनकी अपनी योजना है, वो कहते हैं हमारी सरकार की अपनी योजना, वो ये केंद्र सरकार की योजना है, ये नरेंद्र मोदी की योजना है आयुष्मान कार्ड का। आओ इधर आओ, वहां से चिल्लाने से क्या होता है, इधर आके बोलो। आओ, क्या नाम है? इनसे बात करो। रुको रुको, इलाज कराया ना नहीं। बोलो अरे बोलो बोलो। कौन कह रहे थे, किससे बात करनी थी? अरे वो कहाँ काय हो गए? आओ। कितना कर्जा माफ हुआ आपके? मेरे 30,000 का कर्जा माफ हुआ है। 12,000 मुआवजा मिला था दीपावली मनाने के लिए कमलनाथ की सरकार में। शिवराज जी ने कोई अच्छा काम तो किया ही होगा यार, इतने साल मुख्यमंत्री रहे। नहीं, उनके काम उनके साथ हैं उनके। हाँ। क्या अच्छा काम बताओ? उनका काम है, हमको तो नहीं दिख रहा है। कोई तो अच्छा काम किया होगा, 19 साल 18 साल सरकार में रह लिए, नहीं, मंत्री रहे, प्रदेश बढ़िया चल रहा था। कमलनाथ की सरकार में हमने देखा है, 15 महीने की सरकार में 600 गौशाला बनाई है। जो उनकी गायें छोड़ी हुई इनको अभी गाय कहाँ बाहर है? नहीं, गौशाला में है। जो कांग्रेस ने बनाई थी। हाँ, अरे आपस में नहीं लड़ना, आपस में नहीं लड़ना है। आप बताओ क्या कह रहे हो? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ सबकी। अरे बीच में आप कुछ कह रहे थे। मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो सुन रहा हूँ सबकी। हम माइक आ रहा है तो बोल नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो वहाँ मतदान में कर देंगे जो भी करना होगा। साइलेंट है वोटर, बस यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा। जो भी सारा गुस्सा, जो भी प्यार मोहब्बत सब वही निकलेगा। सही वही निकलेगा। ये अच्छा काम है। यहाँ भी तो बताओ, लोगों को पता चले, लोगों का गुस्सा हो। हाँ, लोगों में गुस्सा है, सब कुछ है, बाकी वो वहीं निकाल देंगे सब। एक ही बात है, गरीब लोग बच्चे जो है, छोटे बच्चे, उन को कोई शासन वगैरह कुछ पढ़ाई के पैसे वगैरह नहीं देती है, कुछ भी नहीं देती। गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है ये सरकार, हमारे हिसाब से अमीरों की सरकार है बस, कुल मिला के। स्कूल देख लो, 10 मिनट में और 4 बच्चे यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब हर काम में मतलब कुछ भी, सब भ्रष्टाचारी है कुल मिला के। पीछे देख लो, कोई मतलब देवड़ा जी आए, हमने बोला कि पीछे चल के देखो तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। जो 2-4 खास लोग रहते हैं उनके, वो उन्हें यहीं पे रोक लेते हैं, जाने नहीं देते पीछे। तो क्या मतलब है? भाव जी आप बताओ, आपका तो लंबा अनुभव है, आपने तो दोनों सरकारें देखी। साहब देखे, क्या कह रहे हो? क्या कुछ तो बताओ। कहीं बोले, कहीं कुछ नहीं कहना मुझे। आप भी चुनाव वाले दिन दिखाओगे बस, जो पावर है। जैसा है समय पर साइलेंट है वोटर। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, आप बताओ हाँ भाई, क्या यहाँ बीजेपी और कांग्रेस लड़ लिए हैं? बीजेपी कांग्रेस को सब कुछ छोड़ दिए और जोगचंद के साथ हो गए। जोगचंद के साथ। आगे जो होगा जो देखा जाए। सरकार बना रहे हो आप कांग्रेस की, साथ यहाँ पे दोगे निर्दलीय का? कांग्रेस की और सरकार वो अगर बीजेपी की बन गई गलती से, जैसा आप कह रहे हो, मान लीजिए खुदा ना खास्ता बन गई और जोगचंद उनकी तरफ चले गए, फिर नहीं जाएगा ना, पक्का पक्का नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। हमारे कितने आदमी सिंधिया जी चले गए। सिंधिया जी तो वो देखो राजघराने के लोग हैं, उनको कौन क्या मतलब इसके ऊपर पर जाए बेचारा, ये जाए तो ये गरीब आदमी बेचारा ये नहीं जाएगा इनको छोड़ के। मतलब सत्ता का लालच बहुत बुरा होता है। सत्य का लालच बुरा होता है, ये नहीं जाएगा, जोगचंद नहीं जाएगा। कैमरे में देख के कहीं नहीं जाएगा।
हाँ इधर देख लेता हूँ मैं, वो नहीं जाएगा। सही है। जोगचंद छोड़ के नहीं जाएगा हमारे को। हाँ और जीतेगा? जीतेगा, और नहीं जाएगा? जीतेगा। वो गुडविली से अभी तक 25 साल में मतलब है ना, कांग्रेस जीती नहीं। अच्छा, जीती ही नहीं? इस गांव से नहीं जीती, अब के 500 वोट से जोगचंद जीता इस गांव से। अच्छा, पहले से ही हो गया सब खेल? खेल हो गया, ये सब बैठे हैं लोग बाग जीतने वाले सब। अच्छा, उस दिन दिखाएंगे? हाँ, हाँ? ये सब बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं सब जोगचंद के साथ में, टोटल जीतते खड़े सब। अच्छा, वो फालतू मेहनत कर रहे हैं सड़क पे, उनको पता ही नहीं है जीत रहे हैं यहाँ तो। हाँ, जोगचंद आज रात को देखना 10 बजे आएगा वो। हाँ। और कल देखना पिपलिया मंडी में। हाँ 10,000 पब्लिक रहेगा 1 घंटे। कौन भेज रहा है? ऐसे चलता रहता। बीजेपी से ही सीखे थे हम, वोट डालना भी बीजेपी से सीखे थे हम। बाकी हम कट्टर बीजेपी के हम। कट्टर बीजेपी का आदमी कैसा होता है ये बताओ? जन्मजात पहले वोट डालना सीखा मैं, जब से बीजेपी में वोट डाल रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, बाकी आज दिन तक हमारा कोई विकास नहीं हुआ। मेरे घर में अभी तक लेटरिन नहीं है, लेटरिन नहीं है मेरे घर में अभी तक। आपने कंप्लेन की, शिकायत की? मेरे साथ शिकायत बहुत की है, पंचायत में की, जिला पंचायत में की, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको देख के मुझे पंचायत के विनोद याद आ गए। उनके घर में भी ऐसे शौचालय नहीं बन पा रहे। नहीं बना ना हमारे, मैं कह रहा हूँ नहीं बना हमारे, और हमारे से खा गए। आधे पैसे खा गए, आधे पैसे मिले, आधे पैसे खा गए। ये मंत्री जी हमारे ऐसे ही थे पहले तो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इतनी दूर से बोल के क्या फायदा? बीजेपी वाला सब लापर। थोड़ा सा ऐसे ऐसे बोलो कि सबको समझ में आए। हाँ, क्या नाम है आपका? बद्री सेन भगत। अच्छा, बीड़ी हो गई? बीड़ी पी ली? पीली। हाँ, बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं यूँ कह रहा था कि बीजेपी वाला ना चड्डा ना कहीं काम नहीं किया, गरीब आगा लापर काम होता है। अभी ये मालवी छोड़ के थोड़ा सा ऐसे बोलो कि सबको समझ में आ जाए। भोपाल को भी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई गरीब का काम नहीं करता है। अभी तक कुछ काम नहीं किया है इन्होंने, पर्यावरण काम करे अभी। कौन करता है काम? ये पंचायत वाले, बीजेपी वाले। अच्छा, तो करता कौन है काम? कौन आएगा तो करेगा? कांग्रेस सरकार आएगी जब करेगी, हमारी निर्दलीय सरकार आएगी जब करेगी। आप बीजेपी से? हाँ, बीजेपी कट्टर की, जब से वोट आया जब से बीजेपी हूँ। तो कांग्रेस को क्यों जिता इन्होंने? कट्टर बीजेपी का मतलब होता है बीजेपी को जिताना है। नहीं जिताना है। हाँ, नहीं जिताना है। ऐसा कैसे? नहीं जिताना है, नहीं जिताना है। कट्टर बीजेपी हो हाँ, तो जिताओगे कांग्रेस? जब से वोट आया ना मेरा, जब से बीजेपी में हूँ मैं। अबे बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में भी डालूंगा, नहीं निर्दलीय को जिताऊंगा। अभी से ही बता दिया? हाँ, बता दिया। आप तो वही बताओगे? मैं तो वही बताऊंगा। सही। क्या करते हो वैसे आप? कटिंग दाढ़ी का दुकान है मेरी पास में ही। अच्छा, थोड़ा लुक आपका बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सेन भगत हूँ ना। अरे आप आओ। આપણે કઈ નહીં કરવાનું पंचायत में? પંચાયત में કઈ આપણે તો આવે કોઈ ને કઈ अच्छा, थोड़ा सा ऐसे बोलो कि सबको समझ में आ जाए। તો કઈ સમય હું તો નેકડા ખોદું તો કઈ આવેगा वहाँ एक तो 5 बजे जઈને પાણત करनी पड़े तो कई आवेगा वहाँ में हैं रात 5 बजे उठ के सुबह खेत में जाते हाँ, हैं। पाणत ऐसे बोलोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ताकि सबको समझ में आ जाए। वो तो बड़ा गयोस को स्कूल में तो कभी ली नहीं किया मैंने तो क्या बोलूँगा अरे दान उगाते देर रात में तक तो डांडा डोर हमारे यहाँ खेत में गया तो अबे मुझे समझूंगा कांग्रेस मीनिंग सुबह से शाम तक ये कुएं पे गए और गाय भैंस रही, इनका बोलना ये है। मैं स्कूल बिल्कुल गया ही नहीं हूँ तो मेरे को क्या कैसे बोलूँ हिंदी। अच्छा, ये बताओ, पंजा अच्छा फूल अच्छा? वो कई की जोगचंद अच्छा टैक्सी उनकी बोल रहे हैं कि वो अच्छे हैं जी। क्या काम किया निर्दलीय ने, इतनी तारीफें हो रही हैं? तारीफ तो करेगा नहीं यार, अपने अपने हिसाब से सब काम कर रही है। आप लोग बीजेपी वाला ना आप लोग का काम कहीं की दो। आप कुछ कह रहे हो? नई पार्टी सुन लिया, नई पार्टी। नई पार्टी बना ली? हाँ, नई पार्टी बना रहे। आप भी कट्टर बीजेपी हो? हम क्या, हम तो बीजेपी कांग्रेस ही। कांग्रेसी हो कट्टर? हाँ, लेकिन जिताओगे योगचंद को? जोगचंद को। हाँ। चलिए, ये चुनावी चर्चा तो ऐसी चलती रहेगी। मंदसौर के और भी इलाकों में हम जाएंगे। आपकी इस पूरी चर्चा पे जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नीचे बहुत प्यार से, मोहब्बत से जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।